एक जो है तकिया कबीरुद्दीन शाह कब्रस्तान है, बेगम बाज़ार में ख़दीम कब्रस्तान है। तो इस कब्रस्तान के कॉर्नर पे जो है यानी एंट्रेंस गेट पे एक पुराना एक ख़दीम टॉयलेट हुआ करता था। तो उससे जो है वहाँ पर पूरी गंदगी वो टॉयलेट की ख़बरों में आ रही थी और ख़बरों की बेरुमती हो रही थी। कई दिन पैरवी करने के बाद में बल्दिया की तरफ से वो उसको हटवा दिया गया, लेकिन वहाँ के मुकामी कारपोरेटर जो है शंकर यादव, वहाँ के मुकामी जो कारपोरेटर है बीजेपी के, उनकी ज़िद ये है कि दोबारा वहाँ पर फिर से वो कब्रस्तान के एंट्रेंस में टॉयलेट बनाना बोलकर। तो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंसर्न जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन को बाज़ाब्ता एक लेटर लिखे कि ग्रेवयार्ड की बेरुमती हो रही खबरों की यहाँ पर ये टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। और मुकामी पुलिस को भी कंप्लेंट दिया गया ग्रेवयार्ड कमेटी की तरफ से, और ओल्ड फील्ड खाना मोटर पार्ट्स एसोसिएशन की तरफ से भी वहाँ पर के जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो लोग भी जाके कंप्लेंट दिए। लेकिन वहाँ के मुकामी बीजेपी लोकल कारपोरेटर ज़िद पकड़े हुए हैं कि मैं वहाँ पर वो बनाऊँगा बोलकर। तो इससे जो है कि वहाँ पर कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। मैं परसों जिस दिन फ्राइडे के दिन इन्होंने काम चालू करे तो मैं रिक्वेस्ट किया कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से कि आप फौरी जाइए वहाँ पर कोई बड़े सीनियर ऑफिसर को काम रुकाइए। तो काम रुक गया। काम रुकने के बाद में फिर 2 दिन के बाद में यानी सैटरडे नाइट में जो है रात में 11 बजे खुद कारपोरेटर अपनी गाड़ी पे लेबर्स को बिठा के लाके जिद्दम जिद्दी में काम चालू कराए। अब वहाँ पर मुकामी मुस्लिम्स भी जमा हो रहे हैं, वहाँ पर मुकामी जो है कारपोरेटर के बीजेपी के वर्कर्स जमा हो रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये 5 दिन से ड्रामा चल रहा रहती, लेकिन जो है बेगम बाज़ार पुलिस इनके खिलाफ में एफआईआर इशू नहीं कर रही। वाई द बेगम बाज़ार पुलिस इज़ नॉट इशूइंग एन एफआईआर अगेंस्ट दी लोकल कारपोरेटर? हमारा ये सवाल है। अगर बताइए कि कोई अगर मंदिर के बाजू में या हिंदू शमशान घाट के बाजू में अगर कोई मुस्लिम लीडर लेके जाके टॉयलेट अगर बनाया तो उसको उठा के लेके जाके केस बुक करके रिमांड कर देते 15-20 दिन, उसके साथ 10 आदमी को। लेकिन ये बीजेपी के कारपोरेटर के साथ क्यों पुलिस लाड़ा कर रही है समझ में नहीं आ रहा। क्या पुलिस चाह रही क्या वहाँ गड़बड़ होना? हिंदू मुसलमान जो शहर के अमन व अमान चल रहा है, ये पहले लोग कोविड से परेशान हैं, ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा फिर से कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरा मुतालबा है कि इसके खिलाफ में सख्त एक्शन लियो। उस कारपोरेटर को केस में बुक करना चाहिए। उसके साथ जितने लोग आ रहे हैं सबको एक 15 दिन 20 दिन अंदर भेजो। और वहाँ पर जो है मौजूदा जो गेट है बहुत छोटी है। वक्फ बोर्ड वो गेट को भी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं क्योंकि डोला अंदर नहीं आ सक रहा। कब्रस्तान के बाहर डोला रख के मुर्दे को अंदर गोद में उठा के लेके आना पड़ रहा। तो वो गेट लगाने की भी हमको इजाज़त देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरफ से गेट लग रही, एक तरफ पुलिस जो है बेगम बाज़ार पुलिस मुसलमानों को गेट लगाने से रोक रही, दूसरी तरफ जो है पुलिस बीजेपी के कारपोरेटर की इश्तियाल अंगेजी पर वहाँ टॉयलेट बनाने पर खामोश है। तो ये क्या मतलब है? क्या पुलिस ढील दे रही? क्या हमको कमज़ोर समझ रही? अब अगर हम वहाँ स्पॉट पे जाके गड़बड़ करें तो फिर हमारे को बोलते हैं ये इनू आने की तरफ से, अमजदुल्ला खान आने की तरफ से गड़बड़ हुई। हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेंगी तो हम बराबर वहाँ स्पॉट पे जाएंगे। अगर कुछ माहौल बिगड़ेगा तो इसके राज जिम्मेदार कमिश्नर ऑफ पुलिस रहेंगे, इसके राज जिम्मेदार जो है वक्फ बोर्ड की नाहली रहेंगी, इसकी राज जिम्मेदार जो है बल्दिया के कमिश्नर रहेंगे। जी देखिए साहब, जब से ये एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है कोविड-19 का, इसमें जो है मुख्तलिफ लोग जो है ब्लैक मार्केटर्स अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। लोग कहीं दवाएं ब्लैक में बेची जा रही है और कहीं पर जो है हॉस्पिटल माफिया लोगों को लूट रहा है, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल माफिया जो है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफदेह चीज़ ये है कि जो पेशेंट को इमीडिएट इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास जो है बिल्कुल ही एम्बुलेंस सर्विस टोटल ठप है। यहाँ पर 108 अगर आपको एम्बुलेंस होने का है, एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव या नॉन कोविड पेशेंट है, तो आपको मिनिमम जो है 4 घंटे 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। खुद मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले जो है एक तुम्बे हॉस्पिटल में एक पर्सन को जो है आइडेंटिफाई किए थे कि इज़ ए कोविड पेशेंट, उसको गांधी को शिफ्ट करना था। रात में हम 11 बजे से कोशिश कर रहे थे। पहले 108 मिला है, फिर उसके बाद में हमारे को दूसरा नंबर दिया गया हेल्पलाइन नंबर, फिर तीसरा नंबर दिया। टोटल 8 नंबर्स हम डायल करने के बाद में मॉर्निंग 4:30 को, नाइट 11:30 से हम ट्रायल कर रहे थे, तो मॉर्निंग 4:30 को तुम्बे हॉस्पिटल पे हमको एम्बुलेंस मिली है। और गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विस होने के बावजूद पेशेंट के रिश्तेदारों को 3000 रुपीज़ उनको पे करना पड़ा। फिर उसके बाद में एक जो है कि एक शख्स मर गया वैसी तुम्बे हॉस्पिटल में, तो एक गवर्नमेंट एम्बुलेंस में जो है उसको बॉडी को शिफ्ट करने का था,
कोई ले जाने के लिए राज़ी नहीं था, तो उनके रिलेटिव्स ही ड्राइव करते हुए लेके गए। आज से कुछ दिन पहले 3 दिन के नीचे जो है एक पेशेंट को जो गांधी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे था उसको शिफ्ट करना था गांधी हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके घर वाले बिल नहीं दे सक रहे थे। द बिल वॉज ओवर। पेशेंट नेम इज़ मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी। तो यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट से उनको जो है गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए 30,000 रुपीज़ वेर चार्ज बाई द एम्बुलेंस सर्विसेज। 30,000 आई एम हैविंग ऑन रिसिप्ट। 30,000 रुपीज़ चार्ज किए। तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है गली गली जो है एम्बुलेंस सर्विसेज को बढ़ाना, नए एक मिनिमम एक 10,000 एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करना डिस्ट्रिक्ट्स में। आप निज़ामाबाद में भी अगर देखें तो मालूम होगा आज से कुछ दिन पहले एम्बुलेंस नहीं रहने की वजह से एक बॉडी को ऑटो में शिफ्ट करे। आप और कुछ दिन पहले खम्मम डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ट्रैक्टर पे लेके गए एम्बुलेंस सर्विसेज। तो एक तरफ जो है पेशेंट को शिफ्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के पास एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, एम्बुलेंसेस नहीं है वहाँ पर। दूसरी तरफ जो है प्राइवेट माफिया एम्बुलेंस का जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स है जिसके पास एम्बुलेंसेस है 10-20 एम्बुलेंस 50 एम्बुलेंस है, ये लोग जो है दे आर चार्जिंग मिनिमम 10,000 रुपीज़ फॉर ए 2 किलोमीटर राइड। फॉर मिनिमम शिफ्टिंग ए पेशेंट इन द नाइट दे आर चार्जिंग 15,000 to 20,000 रुपीज़। तो इसमें जो है ये एम्बुलेंस सर्विसेज के ताल्लुक से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसा जो जियो इशू किया गया था ये पेशेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स पे में इसको कट डाउन करने के लिए एक्सेस को, वैसे ही एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए रेट फिक्स कर देना कि अगर नॉन कोविड पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो पर किलोमीटर इतना चार्ज है, और अगर कोविड पेशेंट तो पर किलोमीटर। एक तरफ तो गवर्नमेंट का सर्विसेज को बढ़ाना, दूसरा है प्राइवेट सर्विसेज को कर्व करना चाहिए।